Hello बच्चों, let's start the question. Now question says a metal M readily form water soluble sulfate and water insoluble hydroxide MOH twice. Its oxide MO is amphoteric, hard and possesses high melting point. The hydroxide is also amphoteric in nature. The alkaline earth metal M must be. क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में? हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास एक मेटल M है जो क्या कर रही है, वो वाटर सोल्यूबल सल्फेट फॉर्म करती है और वाटर इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है, और उसका एक ऑक्साइड फॉर्म होता है MO जो एम्फोटेरिक होता है, हार्ड होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो और क्या दिया गया हमारे पास कि जो उसका हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो हमें उस एल्कालाइन अर्थ मेटल M का नाम बताया। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में से। सो देखिए, नाउ लेट्स स्टार्टेड विद द की कंसेप्ट। अब अपना की कंसेप्ट क्या आएगा? की कॉन्सेप्ट। तो देखिए अभी अपना की कंसेप्ट क्या है, हमारे पास है सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो पहले हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट और सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो अभी हमारे पास क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, when we move down the group, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो क्या होती है, सल्फेट होती है। सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट क्या लिखेंगे? सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट्स क्या होती है, डिक्रीज होती है। सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट्स क्या लिखेंगे? डिक्रीजेस। एन क्या होता है हमारे पास, क्या होती है अपने पास, सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीज होती है और सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या होती है, इंक्रीज। एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अब अपने पास क्या होता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटल्स जो अपने पास क्या होते हैं, अपने पास सल्फेट के लिए मेटल कहाँ पे लाई करनी चाहिए, हमारे पास लाई करनी चाहिए अप में, मतलब टॉप में भी लाई करनी चाहिए, अपवर्ड। तो क्या होगा अपने पास, क्या लिखेंगे अब, फॉर किसके लिए, फॉर सल्फेट्स मेटल्स में लाई ऑन द टॉप ऑफ ग्रुप। कहाँ पे होना चाहिए, टॉप ऑफ द ग्रुप पे। ठीक है, और अपने पास हाइड्रोक्साइड के लिए, अपने पास हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज क्यों होती है, हाइड्रोक्साइड की कहाँ पे होती है अपने पास हाइड्रोक्साइड के लिए हमें बताना होता है, तो वो कहाँ मेटल्स लाई करनी चाहिए, बॉटम पे। देखिए अपने पास अब हम किसकी बता रहे हैं, हमने किसकी बताई, सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट्स की। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट्स के लिए मेटल क्या होता है, अपने पास टॉप पे लाई करते हैं हमारे पास। तो अपने पास क्या होता है, अपने पास जो टॉप पे मेटल्स लाई कर रहे हैं तो उनकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज क्यों हो रही है अपने पास, और अभी क्या दिया गया हमारे पास, अभी दिया गया है कि अपने पास क्या है, हमारे पास वो एक तो वाटर सोल्यूबल सल्फेट बना रहा है, तो मतलब कहाँ पे करना चाहिए, टॉप पे लाई करना चाहिए। टॉप पे क्या आएगा हमारे पास, टॉप पे फर्स्ट पे क्या आना चाहिए हमारे पास, बेरिलियम। तो क्या आएगा, बेरिलियम। ठीक है, तो अपने पास टॉप पे होना चाहिए, जिससे वो क्या बनाएगा, सल्फेट बनाएगा। तो इसने क्या सल्फेट बनाया हमारे पास, इसका सल्फेट की फॉर्मेशन हुई BeSO4। ठीक है, तो इसने क्या बना लिया हमारे पास, सल्फेट, जो क्या है, वाटर सोल्यूबल। क्या है, वाटर सोल्यूबल। कैसे कि हमारे पास क्या लिखा हुआ था कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो हमें मेटल क्या होना चाहिए, सल्फेट के लिए हमारे पास टॉप पे होना चाहिए। टॉप पे क्या है, बेरिलियम है, तो बेरिलियम हमारे पास क्या बन गया, बेरिलियम सल्फेट का BeSO4 बन गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सेकेंड है हमारे पास कि हमें वाटर इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वो क्या होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए। तो टॉप पे क्या है, बेरिलियम है, तो बेरिलियम की क्या होगी हमारे पास, BeSO4 बनी, और इसका क्या होगा, वाटर इनसोल्यूबल के लिए। अब देखिए इस पे लिखते हैं वाटर सोल्यूबल, क्या है ये, वाटर
सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। और वाटर इनसोल्यूबल के लिए क्या आएगा हमारे पास, वाटर इनसोल्यूबल के लिए क्या लिखेंगे, BeOH ट्वाइस। वाटर इनसोल्यूबल के लिए BeOH ट्वाइस। ये क्या हमारे पास, वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है। और वाटर इनसोल्यूबल होता है। और एक क्या बना रहा है हमारे पास, उसका एक ऑक्साइड बन रहा है MO, जो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, हार्ड होता है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अपने पास जो बेरिलियम ऑक्साइड बनता है वो क्या होता है, बेरिलियम ऑक्साइड, वो क्या होता है हमारे पास, एम्फोटेरिक, ठीक है। वो क्या होता है, एम्फोटेरिक, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, हार्ड होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो एम्फोटेरिक, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्ड इन नेचर। क्या हमारे पास हार्ड इन नेचर है। तो अब हमारे पास क्या बना, हमारे पास क्या है कि हमने सोल्यूबिलिटी बताई पहले। तो सोल्यूबिलिटी डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या हो रही थी, डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो सल्फेट की डिक्रीज हो रही थी और हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज हो रही थी। तो हमारे पास इंक्रीज हो रही थी किसकी, हाइड्रोक्साइड की। तो हमें वाटर इनसॉल्युबल बताना, तो अपवर्ड होना चाहिए, टॉप ऑफ द मतलब लाई कहाँ चेक करना चाहिए हमारे पास, मेटल टॉप पे। तो अपने पास क्या होगा, और अपने पास सोल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तो फिर भी टॉप पे करना चाहिए। तो बेरिलियम का क्या बन रहा था हमारे पास, बेरिलियम सल्फेट बन रहा था वाटर सोल्युबल, और वाटर इनसॉल्युबल बन रहा था बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। और हमारे पास एम्फोटेरिक क्या होता है, बेरिलियम ऑक्साइड, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हार्ड इन नेचर होता है, ठीक है। तो हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, अब देखिए, अब लिखते हैं हम। सो द एल्कलाइन अर्थ मेटल इज क्या है हमारे पास, बेरिलियम। क्या लिखेंगे, बेरिलियम। तो अभी देखिए अपने पास कौन सा ऑप्शन आया, हमारे पास आया ए ऑप्शन। ए इज अ राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।